तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम अपनी निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कि मंडे को कहां तक क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये वीक, ये जो हफ्ता है, ये बहुत छोटा हफ्ता है। कल मार्केट ओपन होगा, परसों यानी मंगलवार को 1:45 स्टार्ट होगा और 1:45 मार्केट बंद। ठीक है, तो दूसरा दिन 1 घंटा ही ड्यूटी ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुलेगा, उसके बाद बंद। ठीक है, फिर उसके दूसरा दिन मार्केट चालू हो जाएगा। तो ये रही कहानी। बात कर लेते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है, और अभी बहुत सारे बैंकों का रिजल्ट आया है, उनका क्या चल रहा है, थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले बात जिसको लेकर हम स्टार्ट करते हैं, ट्रम्प टैरिफ 100% ऑन चाइना। जो उसने कहा था कि मैं 100% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, अभी वो पलट चुका है टोटली। वो कह रहा है ये नॉट सस्टेनेबल है, मतलब इसमें कोई नहीं, कुछ ये नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, समझे। तो वहाँ एक तो मामला सॉल्व हो गया। दूसरा भाई, रिलायंस का रिज़ल्ट आया है, 3% एडीआर बन के आया है। इसमें पॉजिटिव ही न्यूज़ है रिलायंस के लिए, और रिलायंस मार्केट में वेटेज रखता है भाई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज़ है। आईसीआईसी बैंक हो गया, ये क्वार्टरली देखा जाए तो ठीक, ईयरली देखा जाए तो ठीक। क्वार्टरली में इस बार इतना कुछ खास नहीं बना है काम। और एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें भी 3% एडीआर बन के आया है। रिजल्ट सही है, मतलब एवरेज है। लेकिन आरबीएल बैंक, इसका रिजल्ट थोड़ा डाउन आया है, नेगेटिव आया है। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर है जिनका रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आया है। बाकी जो हमें देखना है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब जो है ना, रिलायंस, मार्केट में इसका वेटेज होता है भाई, मार्केट इनके हिसाब से चलता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, उसका भी देख लेंगे। और एफआईएसडीआईस का 17 अक्टूबर का एक्टिविटी देखेंगे तो एफआईएसडीआईस कैश में 308 करोड़ खरीद कर रखा है, और डीआईएस जो है 1526 करोड़ बाई करके रखा है। ठीक है, यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत है। और निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 568 पॉइंट अगर अभी और चाहिए, तब जाके निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई को टच करेगा। 568 पॉइंट, समझे। ये मैंने मार्क कर रखा है पहले से, आप देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ठीक है, और सेंसेक्स अगर ऑल टाइम को हाई टच करेगा तो समझो कि अभी उसको 2026 पॉइंट चाहिए। मैंने टोटल कैलकुलेशन कर रखा है। हाँ, तो आप बात करते हैं, आ जाते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे मार्क करके रखा है, और एक ट्रेड लाइन मार्क किया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये ट्रेड लाइन भी काम करेगा, इसको भी आप लोगों को मार्क कर लेना चाहिए। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हाँ, इसका फर्स्ट सपोर्ट है 25,618। यहाँ से बाइंग आ सकता है अगर यहाँ आता है मार्केट। अगर इसको तोड़ देता है किसी कारण तो 25,492 तक आएगा। यहाँ से भी आपको बाई का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया, कोई भाई कह तो नहीं सकते कन्फर्म ना, न्यूज़ क्या कब आ जाए, 25,384 तक भी मार्केट आ सकता है, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। ये ज़रूरी है मार्केट, क्योंकि मार्केट का यही दस्तूर है कि वो नीचे ऊपर जाता है, इसलिए हमें भी नीचे ऊपर मार्क करना चाहिए। और बात करते हैं, जो मेन बात है वो है रेजिस्टेंस की, कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। क्या ऑल टाइम हाई टच कर देगा कल?
पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते भाई। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जो मेरा अनुमान है 120 से लेकर 150 तक मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा। ठीक है, 120 मिनिमम, मैक्सिमम 150 तक, इसी के दौरान मार्केट गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 25,849, मान लो 50। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ना मार्केट, तो हमें 25,928 तक मार्केट जाते हुए दिखेगा। इसको भी अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, मान लीजिए गैप अप अगर ओपनिंग होता है ना, तो 25,850 के ऊपर ही मार्केट खुलने का संभावना है। ठीक है, अगर सस्टेन करता है तो 25,928 तक जाएगा। अगर उसको भी तोड़ता है तो 26,000 तक हम जा पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑल टाइम हाई क्या है? ऑल टाइम हाई है इसका 26,277। अगर किसी कारण यहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है, पहुँच जाता है, लेकिन तो आप लोगों को थोड़ा कोशियस रहना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ सेलर मजबूत है। यहाँ से सेलर चाहेगा कि मार्केट को थोड़ा नीचे ले जाया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा लालच ना करिएगा। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा था। चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बिना देरी किए मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर रहेगा, कैसा रह सकता है, यह हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, तो सपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। एक बढ़िया सा सपोर्ट है, मैंने रेक्टेंगल से मार्क किया रखा है 57,423। ठीक है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा किसी कारण अगर मार्केट नीचे आता है। वैसे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बैंक निफ्टी ने कमाल कर रखा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अभी कई दिन पहले एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, मान लो नेगेटिव आया, लेकिन साला उसके दूसरा दिन मार्केट उड़ने लगा। बताओ क्या किया जाए? मतलब कि लोग, मार्केट तो दौड़ रहा है, लेकिन मार्केट दौड़ने के बावजूद लोगों का पोर्टफोलियो कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो अब ये मार्केट ही जाने ऐसा क्यों होता है भाई। ठीक है, तो चलो, सपोर्ट है इसका 57,423। इसको तोड़ता है तो मार्केट 57,326 तक आएगा, लेकिन यहाँ से आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत मजबूत वाला। ठीक है, अगर आता है तो उसके बाद मे भी 57,084 तक भी जाए, अगर मामला कुछ ख़राब दिखे तो, लेकिन संभव तो नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 57,848 है रेजिस्टेंस फर्स्ट। इसको तोड़ेगा, डेफिनेटली तोड़ेगा। इसको तोड़ता है तो 58,003 तक जाएगा। 58,003 को भी क्रॉस करता है तो 58,100 या 58,097 मान लीजिए, यहाँ तक मार्केट जाएगा। अगर कुछ खास दिवाली का बात बनी, मतलब दिवाली त्यौहार है, इस खुशी में अगर मार्केट और छलांग मारे तो मार सकता है, क्योंकि परसों जो है 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा, या तो नीचे या तो ऊपर। ठीक है, थोड़ा मैं तो अवॉइड ही, मैं कहता हूँ कि उसको अवॉइड ही करना। रोज तो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। 1 घंटा मार्केट खुलेगा, 1 घंटा तो सोचते और समझते ही निकल जाता है। तो आप लोगों को दशहरा और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, खुशियाँ बांटिए। ठीक है, यही है अपनी तरफ से कहना। खुश रहिए, आबाद रहिए। दिवाली दिवाली ही मनती है। ठीक है।
ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने बताया, ठीक है। और वैसे भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी कुछ तो कह नहीं सकते कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं उसका, वो तो बिल्कुल आसमान की तरफ भाग रहा है। लेकिन वहाँ से रिवर्सल आएगा, ध्यान रखना। ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मत रहना कि हाँ और ऊपर जाएगा, ऐसा मत करना, नहीं तो लॉस में जाएंगे आप। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। बिल्कुल आ चुका हूँ मैं सेंसेक्स के चार्ट पर, देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम को वेस्ट करूँ मैं, जो होगा लेन देन तो ये पहले से ही मैं कर रखता हूँ, आके बता देता हूँ कैसा हो सकता है आसान भाषा में। ज़्यादा इधर घुमाने फिराने की बात तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। जो काम की बात होती है बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेंसेक्स को अभी जाने के लिए 2000 पॉइंट अगर वो टच करता है, 2026 पॉइंट, तो वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा, ठीक है। अभी इसके पास स्पेस है, हम ये कह सकते हैं इसका चांस है कि जाए, लेकिन 2000 पॉइंट पॉसिबल तो नहीं है। अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट देगा कल, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है। और उसके बाद मतलब 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये ऑल टाइम हाई टच करेगा, या तो फिर उसको भी तोड़ सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। बहुत जल्दी निफ्टी 50 भी ऑल टाइम हाई टच कर देगा, ठीक है। उसको तोड़ भी देगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, ठीक है। ये सेंसेक्स की बात करता हूँ। सेंसेक्स सपोर्ट है 83,744, ठीक है, आपको मार्क कर लेना चाहिए। दूसरा सपोर्ट है 83,542, तीसरा है 83,190, ठीक है। उसके नीचे पॉसिबल नहीं है, मार्केट है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। हो सकता है एक बुरा न्यूज़ आ जाए तो मार्केट धड़ाम भी हो सकता है भाई, और गिरने में टाइम नहीं लगता, ध्यान रखना। जितना उठने में टाइम लगता है उतना गिरने में टाइम नहीं लगता है मार्केट में। अब चलो एक 82,925 भी है। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस है फर्स्ट 84,166, ठीक है। 84,166 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। दूसरा है 84,627, ठीक है। थर्ड है 85,230, सिक्स्थ है 85,942। मैं जो कह रहा हूँ इसके ऊपर अगर ध्यान दें तो मैंने जोर दिया है ज़्यादा रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। मैंने सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बहुत कम दिया हूँ। अगर मार्केट किसी कारण नीचे आता है तो बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट, ठीक है। वैसे भी वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को ठीक ठाक लगे तो भाई समझ करके सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। अगर दिल में कोई बात है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो मैं बताऊंगा क्लियरली, मैं हर किसी का कमेंट चेक करता हूं, ठीक है। तो आपको अगर कोई ऐसा बात रहे दिल में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैं उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूंगा। जो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।